आइए। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। नमस्कार करता हूं आपको रूबी जी। रूबी जी हमारे सामने बैठी हैं। ये कटिहार बिहार में एक नियोजित टीचर हैं, जो शब्द इनको निहायत नापसंद है। कल एक लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 40,000 रुपए जीत लिए थे और आज यहीं से शुरुआत होगी इस खेल की। रूबी जी, धन्य हैं आप और धन्य हैं हम कि हमें आप जैसे के साथ बैठकर बात करने का अवसर मिला। जितनी समस्याएं थी देश भर की और आपके जीवन की, वो सब आपने यहाँ पर उड़ेल दी। सर, एक लड़की जो मम्मी पापा के यहाँ 9 बजे से पहले नहीं उठती है, उसकी शादी हो जाती है। आने के बाद एक आंगन है, आंगन में एक चूल्हा है, उसके ऊपर छत भी नहीं है और लकड़ी पे खाना बनाना है आपको। इनको देख के शादी कर ली। मुझे क्या पता था कि घर में ये सब भी नहीं होते हैं लोगों के। तो आम सी बात है ना कि गैस चूल्हा होगा, फ्रिज होगा, वॉशिंग, ये किसके यहाँ नहीं होता सर। अभी कुछ बाकी बचा है? हाँ, अभी तो मतलब आलिशान शब्द नहीं लगा है ना। अभी तो घर ही बनाना है, फिर उसको आलिशान बनाना है। मतलब मेरा जो बेडरूम होना चाहिए ना, हाँ। बड़ा सा टीवी, रिमोट अच्छा था जिसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो, ये करना है। तो ये सब सेटअप करने के लिए टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा। तो आपने कहा था कि आपको जो आपका घर है वो छोटा पड़ रहा है, बहुत सारे प्राणी उसमें एक साथ रहते हैं, आपको एक बड़ा घर चाहिए। आपको हाँ। एक अलग टीवी चाहिए। हाँ, बच्चे बड़े हो गए ना, वो देखने ही नहीं देते हैं। कार्टून सी देखो, अब वो छोटे हैं तो उनको तो कम से कम 2-3 टीवी तो घर में होना चाहिए। जी जी जी। आपने घर वालों को बोल दिया, सास ससुर को बोल दिया कि आप हॉट सीट पर आ गई हैं? बताया। क्या कहा उन्होंने? मेरी सासू माँ ने कहा था 4 दिन से हो नहीं रहा था ना, दही नहीं खाया था मैंने। मतलब वो कहीं निकलती तो दही खिला देती है, तो बोला कि वहाँ दही नहीं, दही और चीनी देना पड़ता है। दही नहीं मिलता है क्या तुम्हारा? तो उस दिन लकीली कल मैंने क्या किया कि फोन किया रूम सर्विस में कि दही है क्या? बोले हाँ मैम दही है। बोले प्लीज दही लाया और चम्मच ले आना। वाकई में लगता है दही चीनी ने काम कर दिया। जो इतने दिन और आ गए आप हॉट सीट पे। क्या बात है। रूबी जी के पतिदेव यहाँ है, पीछे बैठे। इनका परिचय दे देता हूँ मैं। राजकुमार जी, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको मैं। पूछिए किस बात की? किस बात की सर? सर, आपको एक अद्भुत पत्नी मिली है। ऐसी पत्नी जो है बहुतों को सौभाग्यवश नहीं मिलती है। वो तो सही बात है सर। कितना कुछ ध्यान रखती हैं, आपका ध्यान रखती हैं, घर का ध्यान रखती हैं और चेहरे पर इनकी मुस्कान जो है 24 घंटे बनी रहती है। ये सबसे अच्छी बात है। हाँ सर, पूरे घर को ख्याल रखती है, मम्मी पापा सबको ख्याल रखती है। जी जी, बहुत ख्याल रखती है। हम नहीं रहते हैं घर पे, हमको ऐसा नहीं लगता कि घर पे कोई केयर करने वाला नहीं है। ये सारे मम्मी पापा जो भी जरूरत होता सारे पूरा करती है उन लोगों को जरूरत की चीज। वाह, मैं बहुत पतिदेव के मुंह से इसको आपकी पाकर तारीफ सर। निकल रही है। और भाई साहब, जो कल आपने एक बनाया था ना प्रॉमिस रेस्टोरेंट में जाने का, यस सर, वो जरूर ले जाइएगा, वरना हमारी बात जो है वो फीकी हो जाएगी। यस सर, अब शिकायतें दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अब की बार ले जाइएगा इनको, ठीक है? ऑलराइट। रूबी जी, खेल की शुरुआत करते हैं। जी सर। इससे पहले आपके आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय दे दूं। हालांकि कल आप उनसे मिल चुकी थी। एक्सपर्ट के रूप में आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आज तक की डिप्टी एडिटर नेहा बाथम जी। नेहा जी इस पूरे खेल के दौरान हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ी रहेंगी। नेहा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और नेहा जी हमारे साथ इस पूरे खेल के दौरान रहेंगे। थैंक यू सो मच नेहा जी फॉर बीइंग विद अस येट अगेन। इसी के साथ शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रूबी जी, इस बार आप चीखी नहीं। चिल्लाऊं? हाँ, अभी चिल्ला दीजिए एक बार। नहीं, ये नकली लग रहा है। वहां जो हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था कल। वो एक ही बार होगा सर। सबसे तेज जवाब रूबी सिंह। अभी 1 करोड़ वाला आएगा ना तो फिर उससे पहले गया तो ऐसे ही जाऊंगी। ऑलराइट, ओके रूबी जी, आज खेल जो है 8वें प्रश्न से शुरुआत होगी इसकी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सी पूर्व मुख्यमंत्री कभी लोकसभा सदस्य नहीं रही हैं? Which of these former chief ministers has never been a Lok Sabha member? A. Rabdi Devi. B. Mehbooba Mufti. C. Uma Bharti. D. Mayawati. सर लग तो राबड़ी देवी रहा है, क्योंकि लालू जी जब चले गए थे सडनली तो उन्होंने झटपट इनको मुख्यमंत्री बना दिया था, और ये शायद नहीं Okay. थी। ए पे साथ जा रही हैं आप? हाँ सर। ताल लगा दें? जी सर। कॉन्फिडेंट हैं? हाँ सर। रूबी जी कह रहे हैं राबड़ी देवी। ए ताला लगा जाए। सही उत्तर है। Well played. 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 80,000 रुपए जीत गई। राष्ट्रीय जनता दल की राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। 2014 में वो बिहार के सारण से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। महबूबा मुफ्ती, मायावती और उमा भारती जी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा रूबी जी, जिस तरह से हमने आपको देखा है कि और सुना है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको राजनीति में जाना चाहिए था? जाना नहीं चाहिए। मेरा वन ऑफ द ड्रीम, मेरी मम्मी का एक ड्रीम है कि वो 500 सीट में एक सीट तो तुम ले लो, मतलब जितने भी बैठे रहते हैं ना, क्योंकि वो सबसे अच्छी जगह है बात करने के लिए। और मुझे क्या करना है, बातें तो करनी है। अगर मुझे मौका मिला, मैं एमएलए बन गई, मेरा बड़ा मन है राजनीति में जाने का। तो क्या कीजिएगा एमएलए बनने के बाद? सबसे पहला चीज सर शिक्षा सबसे में। पहले तो आपको चुनाव जीतना वो तो जीत जाऊंगी मैं। अच्छा। मैंने सोच रखा है ना कि अभी नौकरी करनी है, नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट होगी, क्योंकि 60 के बाद जवान होते हैं नेता। जी जी जी। ठीक है, तो उस समय मेरा पिक होगा एकदम, रिटायर करूंगी। और मतलब मेरा जो घर है वहाँ पे हम लोग 4 बहनें हैं। हाँ। सबके 2-2 बेटे हैं, बेटियां हैं, सब शादी हो जाएंगे तो एक तो माहौल, हम लोग खुद ही एक फौज बन जाएंगे रैली के लिए। उसके बाद जो इतने फ्रेंड्स बनाए हैं, अभी आपके थ्रू जो फ्रेंड्स मिलेंगे, सब मिलके खड़े करेंगे ना मुझे, तो जीत तो जाऊंगी मैं। अगर जीत गई तो एमएलए बन के वहाँ बैठूंगी, जिससे लड़ना है लड़ूंगी, ये सारी बातें करूंगी और शायद सुन ले मेरी बातें। तो ये चीजें करनी है मुझे। राजनीति के लिए आप एकदम तैयार हैं रूबी जी, मैं बता दूं आपको। हम यही उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप एमएलए बने और जो कुछ भी आप चाह रहे हैं देश के साथ, वो परिवर्तन आए और अपनी आवाज़ आप उठा सकें। आपके सामने खेल को आगे बढ़ाते हैं। आ रहा है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू परंपराओं के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा इनमें से किसे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी पर लौटने का वरदान मिला था? According to Hindu traditions, who was granted a boon by the god Vishnu to return to earth from Patal Lok once a year to meet his subjects? ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ए प्रहलाद, बी अहिरावण, सी महाबली, डी महिषासुर। बोलूं सर? सी महाबली। सी महाबली श्योर हैं? ताला लगाने लायक कॉन्फिडेंट हैं आप? बोलिए। सर सी महाबली। सी महाबली पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बधाई आपको। कभी पृथ्वी पर महाबली का शासन हुआ करता था। महाबली के पराक्रम से देवता परेशान हो गए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर महाबली से सब कुछ दान में ले लिया। फिर अंत में अपने वचन की खातिर महाबली ने अपना सर भी दान में दे दिया, जिसे विष्णु अवतार वामन ने पैर से पाताल भेज दिया। महाबली के दान परायण से भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर महाबली को हर वर्ष अपने प्रजा के पास लौटने का वरदान दिया। पृथ्वी पर हर वर्ष इनके वापस आने के अवसर को केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। केरल में एक त्योहार होता है ओणम, यही है वो। ओके देवियों सज्जनों, कई बार देखिए हमारी समस्याएं हमारी ही सोच से जुड़ी हुई होती हैं, और एक ऐसी ही समस्या है
डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के बारे में हम कई बार सुनते हैं और सुनते आए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्वयं संस्था की फाउंडर और डायरेक्टर अनुराधा कपूर जी हमारे साथ उपस्थित होंगी। रूबी जी, आपके सामने खेल को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, और इसे जीतने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। चांस मत लीजिएगा, क्योंकि अगर गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा आप 10,000 पे। कई बार हमने जितने भी खिलाड़ी यहाँ आते हैं उनको हम यही एक सलाह देते हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 11 अप्रैल 1869 को जन्मी गोकुलदास और व्रज कुंवरबा कपाडिया की कौन सी बेटी? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास की मां थी। Which daughter of Gokuldas and Vraj Kumarba Kapadia, born on 11th of April 1869, was mother to Harilal, Manilal, Ramdas and Devdas? ऑप्शन सुनिए। ए सरोजनी नायडू, बी झावेरबा पटेल, सी कमला नेहरू, डी कस्तूरबा गांधी। बोलूं? हाँ, सर डी कस्तूरबा गांधी। चोर हैं, ताला लगाने लायक। बोलिए क्या करें? सर डी कस्तूरबा गांधी। डी कस्तूरबा गांधी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको रूबी जी, क्या कमाल खेल रही हैं आप। एक चेक आ गया है आपके नाम, बहुत बहुत बधाई आपको। ₹3,20,000 रुपए, ये रहा आपका चेक। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत होशियारी के साथ आपने ये खेला है। मान सम्मान आदर सब कुछ समर्पित है आपको। कस्तूरबा गांधी का विवाह 1883 में महात्मा गांधी से हुआ था। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थी, और बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये जो धनराशि आपने जीती है, ये कहाँ जाएगी? सासू माँ को जाएगी? 320 है सर, कहाँ जाएगी? मतलब 320 होता है देवी जी? हाँ दे दूंगी, वैसे भी मैं अकाउंट यूज नहीं करती, मुझे सिर्फ सामान चाहिए होता है। एटीएम किसी के पास रहे। आपकी सैलरी आपने कहा था कुछ 19,000 रुपए है। हाँ, अभी जब बात कर रहे थे आपसे, यस। और आपको मिल गए हैं चंद मिनटों के अंदर 320। वाह। अच्छा, इसको आप चंद मिनटों सर, 10 साल, 2010 फाइनल ऑडिशन स्टार्ट किया, अभी 2020 में नहीं, अभी तो आप हॉट सीट पर जितनी देर तो बैठी हैं। ऐसे कैसे आ गई? अभी तो वापस जा रही थी, मैं जा रही थी ना, ये लास्ट मौका नहीं मिलता मुझे। नहीं, पर बताइए। देखिए, जो हो चुका है, जो नहीं हुआ है, उसके बारे में क्यों सोच रही हैं आप? सीढ़ी सर, स्टेप बाय नहीं नहीं, आप अभी जहां बैठी हैं वो तो चंद मिनटों में आपने जीता ना, है कि नहीं? मान लिया। चलिए, शांतता एकदम हो जाइए। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। 6,40,000 रुपए, 3 लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। वाह, क्या बात है। चल पड़ी जी, अब शांत हो जाएंगी। समय मिलेगा, बहुत ध्यान से खेलिएगा। और यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न है, सप्तकोटि द्वार 7 करोड़ का, वो खुल जाता है। और हम तो कहते हैं, सबसे यही कहते हैं कि इस अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप खोने की कुछ संभावना नहीं बनती यहाँ पर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। रूबी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लघु कहानी कदम्ब का फूल और कविता कदम्ब का पेड़ किनकी रचनाएं हैं? लघु कहानी, शॉर्ट स्टोरी। Who wrote the short story कदम्ब का फूल and a poem titled कदम्ब का पेड़? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी कृष्णा सोपती, या डी मनु भंडारी। सर ए या सी है इसका आंसर। और ये मेरे क्लास 5 का बुक का स्टोरी है, कहानी है ये, कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे।
सुभद्रा कुमारी या कृष्णा सोबती, दोनों में से एक है सर। अब एग्जैक्ट क्या करूं मैं? सोच लीजिए, समय है आपके पास। सुभद्रा कुमारी या कृष्णा सोबती। सर ए है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी सर। फाइनल उत्तर आपका? कॉन्फिडेंट हैं आप? कंप्यूटर जी, ए सुभद्रा कुमारी चौहान पे ताला लगाया जाए। कैसे लगा कि ये होना चाहिए? सर ये क्लास 5 में बुक है, मैंने मतलब क्लास 5 में जाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन कभी जाती हूँ तो मैं सिर्फ कविताएं पढ़ाती हूँ, तो ये कविता पढ़ाई आप क्लास 5 को पढ़ाती हैं, शिक्षा मतलब देती हैं। कभी कभी जाती हूँ। क्लास 1 में ही मेरा काम है दिन भर। वहाँ क्या करने जाती तो हैं? जैसे कोई टीचर कम आए तो उसको संभालने के लिए जाना पड़ता है, तो मैं पोएम्स पढ़ाती हूँ। तो ये और- कदम का पेड़ पोएम है क्लास 5 में। पूरे पोएम याद आ रही है, नीचे लिखा हुआ याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं तो लग रहा है कि शायद सुभद्रा कुमार चौहान ही है, मतलब बताती हो पोएम्स का नाम, तो वो वही लगा। 640 जीत ले आपने, वाह वाह। अद्भुत है आप रूबी जी। थैंक यू सर, आपने बनाया है। आप हमने बहुत कुछ- इंस्पायर- अरे आप फिर बहुत वही बात। इंस्पायर करते हैं मुझे। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में झांसी की रानी जैसी वीर रस की कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए जीतने के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए रूबी जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा ग्रह जिसके वायुमंडल का 96.5% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है? और जब आप इस तरह से हमको देख के हंसती हैं ना, तो ऐसा संकेत मिलता है कि इसका तो हमको उत्तर मालूम है। Which planet with 96.5% of its atmosphere made up of carbon dioxide is the hottest in the solar system? A. Mercury. B. Venus. C. Jupiter. D. Mars. बोलूं सर? बी शुक्र। B. Venus. बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। आपने कहा बी शुक्र। बी शुक्र। श्योर है? ताला लगाने लायक? ऐसे मुंडी मत हिलाइए, बोलिए। सर, बी बी शुक्र को ताला लगा दीजिए। ताला लगा दीजिए। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और इसका तापमान करीब 462 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से बने बादलों की एक मोटी परत से ढका है, जो सूरज की गर्मी को बाहरी अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकता है। वाह! ये एक बात बताइए रूबी जी, ये इतना सारा ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ है? यही केबीसी के चक्कर में। अच्छा, आपने बहुत सारा इसको देखा? नहीं, बहुत नहीं पढ़ा। इन लोगों ने पढ़ने कहाँ दिया मुझे। एक तो इन प्रोसेस जो है सर, पहला कॉल आने के बाद 1 महीने तक कोई खोज खबर नहीं होती है, फिर दूसरा कॉल आने के बाद 2.5 महीने तक कोई खोज खबर नहीं होती। तो आदमी एक बार स्पार्क होता है, फिर भूल जाता है। फिर उसके बाद जो मुझे फाइनल कॉल आया कि अब आपको आना है, तो वो लगभग 2.5 महीने बाद आया है। खुशी खूब हुई। उसके बाद ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, और अकेली हूँ। पतिदेव को पूछा तो बोले मैं तो आ ही नहीं सकता तुम्हारे साथ। मेरा छोटा वाला बेटा इतना छोटा है कि वो मुझे नहीं छोड़ सकता। 2-3 दिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो उस रूम में सोएगा, मैं इस रूम में सोऊंगी। और जीवन में आगे। जितनी चीजें आपको उपलब्ध हुई हैं, उसके खिलाफ आप बोलती चली जा रही हैं और बैठी हैं हॉट सीट पर, जीत गई हैं 12,50,000 रुपया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। मतलब स्टोरीज बातें आपकी बंद नहीं हो। स्टोरीज तो है ना सर, वही स्टोरी तो है मेरे चलिए पास। खेल पे ध्यान दीजिए रूबी जी। ज्ञान आपको बहुत प्राप्त है, इस बात का हमें कोई संदेह नहीं है। टफ ठीक है? क्वेश्चन नहीं दीजिएगा। अब 13वां प्रश्न आ रहा है 25 लाख रुपए का। 3 लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अजीम उस शान किस मुगल शासक के पोते थे जिनके नाम पर 1704 में पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया गया था?
Patna was renamed Azimabad in 1704 after Azim Shan, who was the grandson of which Mughal emperor? Option सुनिए. A. Akbar. B. Shahjahan. C. Aurangzeb. D. Humayun. क्या गिनती चल रही है आपकी? सर वो मतलब अकबर और अजीमो शान, तो जो मूवी दिखाई गई थी उसमें अजीमो शान शहंशाह अकबर को कहा जाता है, तो अकबर के दादा होने चाहिए यहाँ पे बाबर तो है ही नहीं। अजीमो शाह किस मुगल शासक के पोते थे जिनका नाम, तो वही तो पूछा जा रहा है, दादा का नाम थोड़ी पूछा जा रहा है, पूछा तो जा रहा है कि किनके नाम पे कहा गया, किस मुगल अजीम शान किस मुगल शासक के पोते थे जिनके नाम पर 1704 में पटना का नाम ओ यहाँ पे अजीमाबाद कर बेसिकली दिया ये गया। जो चारों ये दादा के नाम हुए ना, तो वही पूछ रहा ना, अजीमो शान किस शासक के पोते थे, अकबर का पोता था कि शाहजहां का था कि औरंगजेब का था कि हुमायूं का था, जिसके नाम पे पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया, नहीं मालूम सर। 3 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता हाँ सर, लाइफलाइन क्या करूँ, कौन से लूँ? वीडियो कॉल कर लेते है। हैं। वीडियो कॉल करेंगे? ओके। कमिला जी, वीडियो कॉल को अंकित किया जाए, ये लाइफलाइन। और रूबी जी, आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये है वो नाम, किनसे बात करना चाहेंगे? सर सौरभ सर को फोन लगाइए। सौरभ सर से बात करेंगे। ओके, कमिला महाशय, सौरभ सर को फोन लगाया जाए और ये वीडियो कॉल होगा। क्या करते हैं सौरभ सर? सर वो दोस्त है मेरे और YouTube पे चैनल चलाते हैं। ओके ओके, ऑलराइट। सौरभ जी, प्रणाम करता हूं आपको, और मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। जी सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मेरे सामने रूबी सिंह जी बैठी हुई हैं जी सर। हॉट सीट पर, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। ओके सर। तो अगली आवाज जो होगी वो रूबी जी की होगी। उत्तर देने के लिए केवल 45 सेकंड मिलेंगे आपको। अगली आवाज रूबी जी की। रूबी, आपका समय शुरू होता है अब। सौरभ भाई, 1704 में पटना का नाम अजीमोबाद कर दिया गया था, वो किस मुगल शासक के नाम पे किया गया था जिसको अजीमो शान कहते हैं? आई बात समझ में? अकबर, शाहजहां। अजीम शान मुगल शासक के पोते थे। अजीमो शाह किस मुगल शासक के पोते थे जिनके नाम पे 1704 में पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया गया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं। पटना का नाम अजीमाबाद किया गया था, कोई आइडिया है? नहीं, इसमें कोई आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन आई थिंक शायद अकबर था, बट आई हैव नो आइडिया। समय बीत गया। प्रश्न आपने ठीक से समझा है रूबी जी? हाँ, मतलब आपने उनको उल्टा समझा दिया। अजीम शान किस मुगल शासक के पोते थे जिनके नाम पर 1704 में पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया गया था? सर आंसर तो अकबर ही होगा इसका, पता नहीं, लग तो रहा। कष्ट हो रहा हो तो 2 लाइफलाइन है, उनको ले सकती हैं आप। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, रूबी जी कह रहे हैं फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित किया जाए। तो रूबी जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे। जाने से पहले हमें बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। अकबर सर। अकबर कह रहे हैं आप? ए अकबर पर ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब के पोते पटना के सूबेदार राजकुमार अजीम शान थे। 1704 में पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया गया। नहीं पढ़ा है सर। आपने कहा है कि इस प्रश्न को बदला जाए। हमारे पास एक सूची है 11 विषयों की। कौन सा विषय चुना? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी पे अगला प्रश्न आएगा। कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी पे अगला प्रश्न रूबी सिंह के सामने पेश किया जाए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था?
जिसे बाली ने बलपूर्वक छीन लिया था। According to the Valmiki Ramayana, what was the name of Sugriva's wife who was forcibly taken away by Bali? A. Ruma. B. Rambha. C. Damayanti. D. Suruchi. सर डी सुरुचि। चोर है? सुरुचि ही है सर वो। अच्छा वैसे भी कोई मुझे उत्तर नहीं मालूम हाँ है। ठीक है वो मतलब अगर आप चाहें तो लाइफलाइन ले सकते हैं। हाँ ले लूंगी लाइफलाइन। ले लेंगी? वैसे भी 1250 बहुत है। ठीक है पैसे मैटर ही नहीं है मेरे लिए, ले ले। लाइफलाइन लेंगी। आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित किया जाए। और कंप्यूटर महाशय आपसे अनुरोध है कि इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क हो। नेहा जी आप ही बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था जिसे बाली ने बलपूर्वक छीन लिया था? ऑप्शंस हैं, तैयार हो जाइए, 60 सेकंड मिलेंगे आपको। रूमा, बी रंबा, सी दमयंती या डी सुरुचि। ए रूमा, बी रंबा, सी दमयंती या डी सुरुचि। दरअसल जब ये दोनों भाइयों के बीच एक कलह हुई थी, कलेश हुआ था, उस दौरान आपको अगर याद हो रामायण घर घर में देखी जाती थी। सुबह के 9 बजे जब रामायण चलती थी तो वो युद्ध भी काफी विस्तृत रूप से दिखाया गया था, जिसमें बाली जो है उस सुग्रीव की पत्नी रूमा को लेकर जाते हैं, जिसको बाद में बलपूर्वक सुग्रीव वापस भी लेकर आते हैं। तो ए ऑप्शन है रूमा। सर ए लॉक सहमत कीजिए। हैं रूमा। आप? ए रूमा लॉक कीजिए। ए रूमा पे ताला लगाया जाए, देखें नेहा जी सही है या नहीं। नेहा जी आप बिल्कुल सही हैं, वाह बधाई हो आपको। थैंक यू धन्यवाद दीजिए। मैम, थैंक यू सो मच। अभी तो गई थी मैं। बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चारों लाइफलाइन आपकी चली गई है रूबी जी, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप कह रही थी कि सुरुचि अरे, है, ये तो है। मतलब- चलिए 12 लाख अब हमने जीता तो है, अभी बहुत है हमारे। तुरंत ही रिकॉल किया, मतलब महाभारत थोड़ा ज्यादा देख लिया था, रामायण थोड़ा कम देखा था, यही हुआ लॉक। ओके, 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए रूबी सिंह जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? Which was the first newspaper to be published in India? A. बॉम्बे समाचार। B. हिकीज बंगाल गजेट। C. मद्रास कुरियर। D. द बॉम्बे हेरल्ड। कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, और यदि गलत हो गया रूबी जी आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। किसी भी समय क्विट कर सकती हैं। वैसे तो लग रहा है इत्मीनान से सोचिए। सर, लग रहा है कि बंगाल गैजेट है, कहीं सुना है, लेकिन अभी अंदर से पूरा फुल कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा, श्योर नहीं हूँ मैं। बंगाल गैजेट ही है, पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट। डी भी हो सकता है। हाँ, दुविधा हो गई सर, दुविधा हो गई तो कोई बात नहीं, 25 लाख लेके चले, लेकिन लग रहा है कि बंगाल गैजेट ही है पहली प्रकाशित समाचार पत्र। क्या करूं, बोलिए ना सर। इसीलिए बोलते हैं ठीक से पढ़ो, जो पढ़ो ठीक से पढ़ो, आधा अधूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। छोड़ दूंगी मैं, कोई। मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम रूबी जी, सर मुझे लग रहा है बंगाल गैजेट बहुत लेकिन ज्यादा। आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, सही है, गलत है, खेलना है, नहीं लग खेलना। बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन वो 100% श्योर वाला नहीं लग रहा है। तो आप बताएंगी, जो भी कहेंगे हम उसको ताला लगा देंगे। निर्णय आप करें। $25 लाख रुपए आप जीत रही हैं। यदि सही हो गया तो 50 लाख, गलत हो गया तो नीचे 320 पे।
और जैसा कि आप जानती हैं क्विट भी कर सकती हैं आपके। ये नियम बता रहा हूँ मैं आपको। 100% श्योरिटी नहीं आ रही है सर अंदर से कि ले लूँ नहीं लूँ, छोड़ देते हैं, क्विट। निर्णय लीजिए आप। सर मैं क्विट करूँगी। क्विट करेंगी आप? आगे नहीं खेलना चाहिए? हाँ छोड़ देती हूँ। आपने निर्णय लिया कि आप गेम क्विट करेंगे? ओके, अनुमति देते हैं हम आपको कि आप गेम क्विट करें। 25 लाख रुपए आप जीत गई हैं और ये आपका जीवन भर का जितना परिश्रम है ये आज लाभ दे रहा है। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी सोच बहुत ही सुंदर है रूबी। इसी तरह आप अपने जीवन को आगे भी व्यतीत कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी आपके साथ। ये 25 लाख रुपए हम आपके ये बैंक अकाउंट में डाल देंगे जैसा कि आपने कहा। ये रूबी सिंह आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया। 25 लाख रुपए 1 2 3 4। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं आप, सही लिखा है कि नहीं? ओके, इसे कंफर्म किया। 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में तुरंत पहुंच गए। सबसे ज्यादा ताली जो बज रही है वो पतिदेव की बज बहुत बहुत बधाई आपको रूबी जी। आपसे मिलकर, आपसे बातें सुन करके बहुत अच्छा लगा हमें। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सर बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट बी, हिकीज बंगाल गैजेट पे ताला लगाए, देखें सही होता है या नहीं। अरे देवी जी ये सही होता है। पता है, मालूम मुझे लग रहा था ये, लेकिन बाय चांस भी नहीं लगा। आपने कहा कि 90% आपको याद है। चलिए कोई बात। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कलकत्ता में हिकीज बंगाल गैजेट की शुरुआत की थी। ये भारत में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था और भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया में प्रकाशित होने वाला पहला मुद्रित समाचार पत्र था। ऐसा ही कुछ ये पढ़ा अखबार ब्रिटिश शासन के तहत आने वाले क्षेत्रों के बारे में खबरें प्रकाशित करता था। आपके साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा रूबी जी। इसी तरह आप अपने जीवन को आगे भी बढ़ाइए। याद रखिएगा लेकिन। हाँ जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। देवियों और सज्जनों, आज कर्मवीर की शुरुआत मैं कुछ आम तौर पर सुनाई देने वाले वाक्यों से करना चाहूंगा, जैसे कि अरे बस इतनी सी बात, अरे मारपीट तो हर घर में होती रहती है, हाथ ही उठाया ना, जान थोड़ी ना ली है, अरे भूल जाओ उस बात को, भूल जाओ। देवियों और सज्जनों, जब भी कोई महिला अपने साथ हुई घरेलू हिंसा और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसके कानों में वाक्य डालने वाले कई अपने खड़े हो जाते हैं। मदद के नाम पे, सहानुभूति के नाम पे, सहारे के नाम पे रह जाती है तो हताश, निराश, निर्दोष एक अकेली पीड़ित महिला। जिस घर को, जिन 4 दीवारियों को वो अपना सुरक्षित स्थान समझती थी, वही उसके लिए नर्क बन जाता। इस घुटन, अपमान, अत्याचार और अन्याय को झेलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नजर नहीं आता। उसके मन में तो बहुत कुछ आता होगा कुछ कहने के लिए, पर वो कह नहीं पाती। समाज के इस चेहरे को आईना दिखाने का बीड़ा उठाया हमारे आज के कर्मवीर ने। घर ऐसी जगह है ना जहाँ पे हम सोचते हैं प्यार मोहब्बत ये होगी। घर में हमारे घर वाले जो हैं हमारी सुरक्षा करेंगे, हम उनकी ही सुरक्षा करेंगे, हम सेफ हैं घर के अंदर। इसी घर में, हमारे देश में हर 3 महिलाओं के बीच में 1 महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है। हमारा घर एक्चुअली हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इनफैक्ट औरतों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसका 30% से ऊपर अत्याचार उनके घरों के अंदर ही होता है। हमारे देश में हर रोज 28 के करीब महिलाओं को मर्डर किया जा रहा है या उनको फोर्स किया जा रहा है अपनी जिंदगी लेने के लिए। अगर इतनी औरतें रोज मर रही हैं
तो हमारे देश में इसको एक पैंडेमिक क्यों नहीं कहा जाता है? कानून में लिखा गया है कि ये एक अपराध है, लेकिन सामाजिक तौर पे अभी तक इसको अपराध के जैसे देखा नहीं जाता है। इसको चेंज करने के लिए हम सबको बदलना होगा, समाज को बदलना होगा, लेकिन समाज बदलता कहाँ से है? ये हिंसा रुकेगी जब हम हर घर वाला इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसे रोकने की। मैंने फिर स्वयं की शुरुआत की। अगर किसी औरत के ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार हो, वो आके हमारे साथ जुड़ सकती थी। रास्ता आपके सामने है, चलना आपको है। इसीलिए स्वयं मैं खुद अपनी जिंदगी को बदल सकती हूँ। देवियों और सज्जनों, पिछले 25 वर्षों से महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाली, करीब 30,000 महिलाओं का सहारा बनने वाली, उनके जीवन को नई दिशा देने वाली और उनकी जिंदगियों को छूने वाली स्वयं संस्था की फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुराधा कपूर जी, स्वागत किया जाए। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। नहीं, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी है। और अभी जो हमने वीडियो देखा, ये हम हताश हो गए इसको देख करके। आपने कहा था कि प्रतिदिन 28 महिलाएं जो हैं वो आत्महत्या कर लेती हैं या उनके ऊपर हिंसा होती है प्रतिदिन। जी, एक्चुअली 28 में से आप अगर सोचें तो करीब 24 को मारा जाता है उनके ही हस्बैंड या उनके हस्बैंड के घर वालों ने। इसे हम डाउरी डेथ कहते हैं। मैं डेथ नहीं बोलती हूँ, मैं मर्डर बोलती हूँ, क्योंकि उन्हें मारा जाता है। और दूसरा, उनको ऐसे तरीके से उनके ऊपर अत्याचार होता है कि वो मजबूर हो जाती हैं अपनी ज़िंदगी लेने के लिए। तो मिला के 28 औरतें। मैं तो कहती हूँ हर घर में एक औरत के विरुद्ध एक जंग चल रही है जी। और कोरोना काल में तो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। हमने बढ़ गई, आपको लग रहा है? जी हाँ। स्वयं में जैसे पहले 2 महीने हमारे साल के जो थे, जितनी केसेस आई थी उससे 60 to 80% ज़्यादा केसेस हमारे कोरोना के समय आए। पर ये कोरोना काल में बढ़ कैसे गया? क्योंकि 24 घंटे सब घर के अंदर बंद थे। 24 घंटे जब कोई घर में बंद होता है अपने अब्यूज़र के साथ, तो अब्यूज़र को भी मौका मिलता है ज़्यादा अब्यूज़ करने का, और साथ में औरतों को बाहर निकलने का जो जरिया है वो भी बंद था, क्योंकि कोरोना काल में आप बाहर नहीं निकल सकते थे। जी। और ये जो आपने स्टेटिस्टिक्स देखे हैं, दीज आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिकॉज मोस्टली औरतें बात ही नहीं करती हैं घरेलू हिंसा के बारे में। ये बड़ा ही घिनौना काम हो रहा है और इसको आपके ज़रिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उसे सुने। फिलहाल यहाँ हम एक और सूचना देना चाहेंगे। देवियों और सज्जनों, आज अनुराधा जी के चैंपियन के रूप में यहाँ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ बहुत ही प्रख्यात, गुणी, अनुभवी एक्टर, डायरेक्टर, थिएटर पर्सनालिटी रत्ना पाठक शाह जी को। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। Lovely to see you. आइए रत्ना जी। थैंक यू सो मच। आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले रत्ना जी कि आज आप हमारे साथ हैं और ये एक बहुत ही विशेष इशू है जिसके बारे में हम सब चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद मुझे आपको कहना चाहिए और केबीसी को कहना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पर इस तरह से स्पॉटलाइट करना बहुत ही आवश्यक है। जी जी। आई एम सो ग्लैड इट्स हैपनिंग। थैंक यू। घरेलू हिंसा जो होती है, आपके हमारे घर में ना होती हो ठीक है, लेकिन ये है, कई जगह होती है। इस विषय को लेकर के अनुराधा जी ने अपनी एक संस्था बनाई है स्वयं, और पिछले 25 वर्षों से ये काम कर रही हैं इस जो दुविधा है हमारे समाज में, जो संकट है हमारे समाज में, उसे दूर करने के लिए। अनुराधा जी, आज के जो
मेन मकसद है वो तो है ही, जो हमने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, लेकिन हम एक खेल भी खेलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ से आप इस खेल के द्वारा ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। Absolutely. और जो आपकी ये जो संस्था है स्वयं, इसमें इसका आप उपयोग कर सकें। ऑलराइट, तो बड़ी जल्दी आपको हम जो खेल के नियम है, रूल्स हैं, वो समझा देते हैं। देखिए, आपके सामने एक एक करके 15 प्रश्न आएंगे, हैं? 1000 रुपये से शुरुआत होती है और बढ़ते 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 ये जाएंगे 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आ जाते हैं। 5वें प्रश्न पर है 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर एक चल पड़ी जी है, ये देखिए, ये बोलती रहेंगी। 45 सेकंड मिलेंगे आपको पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। 5 से 10वें प्रश्न तक आपको ये देंगी 60 सेकंड उत्तर देने के। 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय से जितना समय आप चाहें आप इत्मीनान से उत्तर दे सकते हैं। हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। पहली लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, दूसरा है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट, जिनके बारे में हम थोड़ा सा परिचय दे दें आपको। दिव्य संजो, आज के एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रही हैं श्वेता झा। ये आज तक की एसोसिएट प्रोड्यूसर और एंकर हैं। श्वेता जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्वेता जी फॉर बीइंग विद अस। ऑलराइट, ओके, तो एक और चीज बता दें आपको, एक यहाँ पर बहुत जोर से हूटर बजता है वो संकेत है कि खेल खत्म। तो जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम लोग खेलते जाएंगे। एक बार हूटर बज गया, खेल समाप्त। ओके, तो इसी के साथ दिव्य संजो शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुराधा जी, रत्ना जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ। बहुत बढ़िया खेलिएगा। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ विरोध करना होता है? Which of these Hindi idioms means to oppose? A. सर कटाना, B. सर झुकाना, C. सर उठाना, या D. सर चढ़ाना। सी सर उठाना। सर उठाना। ताला लगा दिया जाए। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, वाह क्या बात है। महिलाओं के प्रति भी सर उठाना कठिन आज हो जाना चाहिए इसके बाद, है कि नहीं? बिल्कुल, आपके मुंह में गुड़ भी। We're going to work for that. और दूसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 2000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस टर्म का इस्तेमाल ताश और टेनिस दोनों खेलों में किया जाता है? Which of these is a term used while playing cards that can also be used while playing tennis? A. Ace, B. Trump, C. Fold, D. Bluff. ए एस। एस, A, कॉन्फिडेंट? हाँ जी। लगा दें। हाँ जी। पहले जब प्रश्न आया तो आप कुछ अरे बाप रे कहाँ फंस गए। लेकिन रत्ना जी हैं, हाँ जी। बहुत गुणी है ये, आपको बता दें। ए से पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2000 जीत लिया आपने। आगे बढ़ते हैं अनुराधा जी, रत्ना जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, मूल्य इसका 3000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस व्यंजन के नाम पर दिल्ली के चांदनी चौक में एक मशहूर गली का नाम है? After which of these dishes is a well-known street in Chandni Chowk, Delhi, named? A. जलेबी, B. कचौरी, C. चाट, या D. पराठा? डी पराठा। पराठा जी। दोनों के चेहरे पर ऐसी मुस्कान है कि चखा हुआ हो। क्या करें, लगा दे ताला। हाँ जी, एकदम। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पराठे वाली गली में न गया हो खाना। जी बिल्कुल। अद्भुत स्वाद वहाँ। मैं एनएसडी में पढ़ा करती थी। जी, जी। तो ये हमारा स्पेशल ओकेजन था। जब स्कॉलरशिप मिलती थी तब पराठे वाली गली में जाए। आप कभी गए वहाँ क्या? जी, पराठा वहाँ पे वाला। खाए, जी, पराठे भी खाए। जी, जी। बड़े बड़े होते हैं। वाह। और आज हाँ पूरा तला हुआ होता था। वाह। अनुराधा जी, आपने कहा था कि प्रतिदिन 28 महिलाएं जो हैं वो आत्महत्या कर लेती हैं। क्यों, किस वजह से? क्या ये वजह है कि लोग शिक्षित नहीं हैं? क्या ये वजह है कि उनको एक कोई आर्थिक समस्या है, इस वजह से वो ये उनको झेलना पड़ रहा है?
नहीं सर, ये बात सही नहीं है कि शिक्षा या आर्थिक समस्या के कारण ये होता है। जी। क्योंकि 25 साल में मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जहाँ एक रिक्शा वाले की बीवी भी आती है, तो वहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी भी आती है। ओह। वो अक्रॉस द बोर्ड है ये। इसका रीज़न जो है, ये हमारी पितृतांत्रिक जो समाज है, जहाँ पे औरतों की वैल्यू जो है बहुत कम देखी जाती है और पुरुषों को हम प्रधान देते जी। हैं। और सर, लड़कों को ये लगता है, बचपन से सिखाया जाता है ना कि आप मतलब प्रधान हो तो आप औरत के ऊपर दमन कर सकते हो, आप उसको नियंत्रण कर सकते हो। तो ये जो सोच है, इसकी वजह से ये होता है। आप देखो, हमारे यहाँ एक सर्जन कपल, मतलब डॉक्टर्स दोनों, उनका भी एक केस आया था जहाँ पे वो अपनी बीवी को पूरी तरह से उन्होंने पीटा था। सिर के बाल खींचे थे, मुंह के ऊपर वो जब आई थी उनका पूरा चेहरा जो था ब्रूजेस के साथ भरा हुआ था। अब आप कहिए, इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, डॉक्टर बन गए, लेकिन इंसानियत तो नहीं सीखी कि एक औरत के साथ आपको कैसे बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है वो मेरी बीवी है, वो औरत है, मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। और सबसे बुरी हिंसा, औरतें हमसे हमेशा कहती हैं, दीदी जो मार पिटती है ना, वो जख्म जो है भर जाता है, लेकिन जो दिल में हमारा जख्म होता है वो मानसिक कैसा, स्थिति जो है वो मानसिक बदल नहीं स्थिति जो पाती। होती है कौन ना, भरेगा? उसको कौन भरेगा। और वहाँ आप देखो किस तरीके के, मतलब औरतों को ये बोलना कि आप वर्थलेस हो, आपकी जो बातचीत है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है आपके घर में। और आपको हर वक्त कभी आपके रंग के बारे में बोला जाता है, आप कैसी दिखती हैं आपको उसके बारे में बोला जाता है, आप कितनी बुद्धू हैं। डिमीन करना, एक औरत को ह्यूमिलिएट करना, आप उसको उसकी जगह दिखाएंगे और आपको पता है कि वो फिर कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे समाज में अगर औरत अपनी आवाज़ उठाती है तो सुनता उसकी कौन है, कौन सुनेगा? उसके घर वाले यही कहेंगे कि तुम्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा तो घर में होता है। इमोशनल वायलेंस हो गया एक तरह से। एग्जैक्टली। तो वही तो मैं आप फिजिकल वायलेंस तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आपने एक मानसिक स्थिति ऐसी पैदा कर दी है, वो महिला जो है तो एकदम नष्ट हो जाती होगी, टूट जाती है अंदर से, एकदम टूट जाती है, और अपने ऊपर जो विश्वास होता है वो खो बैठती है। बहुत ही बुरी बात। देवियों सज्जनों, किसी भी सभ्यता और संस्कृति में ये नहीं सिखाया जाता कि किसी पर अत्याचार किया जाए, न ही ये सिखाया जाता है कि उसे होता देखा जाए या सहा जाए। महिलाओं पर अत्याचार ये शायद हमारे और आपके घरों की ना हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ये बहुत से घरों की सच्चाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा चौथा प्रश्न, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। अनुराधा जी, रत्ना जी, चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। हुगली नदी के तट पर स्थित ये मंदिर ये तो आपको मालूम किस है। देव या देवी को मुख्य रूप से समर्पित है? आपको हम एक छवि दिखाएंगे, एक इमेज। आपको बताना है हु इज द प्रिजाइडिंग डेटी इन दिस टेम्पल लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर। ये देखिए तस्वीर। काली, काली। आई डोंट नो, इज दिस दक्षिणेश्वर? एनीवे, लेट्स लुक एट आवर। देख लिया अच्छी तरह? जी। ऑप्शन रखता हूँ आपके सामने। We are going ए to have to do भगवान a विष्णु, lifeline. बी देवी काली, नहीं, सी काली। भगवान गणेश, डी नहीं, काली। भगवान Are you कृष्ण। sure? या। Okay. ये विष्णु नहीं हो सकता है, गणेश नहीं, कृष्णा नहीं, काली का ही होगा। देवी काली बी। जी, काली। हाँ। कभी नमाशय बी देवी काली पर ताला लगाया जाए। अरे बिल्कुल सही उत्तर हुआ, चलो, not bad. बधाई आपको। ये तो हो ही नहीं सकते हैं ना। हाँ। दक्षिणेश्वर दक्षिणेश्वर काली मंदिर की दक्षिणेश्वर, स्थापना हाँ। 19वीं शताब्दी के मध्य में रानी रासमणि द्वारा की गई थी। ये मंदिर प्रख्यात दार्शनिक एवं धर्मगुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कर्म कहाँ भूमि सुना रही है ये है। नाम? दक्षिणेश्वर का नाम। जी, दक्षिणेश्वर। रामकृष्ण परमहंस। ओके, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, मूल्य है 10,000 रुपए। So far हम लोग ये ठीक-ठाक इसका उत्तर दीजिए और पहले पड़ाव को पार कीजिए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस गाने के गायक कौन है? है। ये तो आपको बोलना है। आपको मालूम है? पता नहीं ये फिल्म का गाना है कि क्या है। Who is सुनाइए। the singer of this song? रत्ना जी मदद कीजिएगा। अनुराधा जी, I ऐसा लग hope- रहा है कि I hope गाने वाने में मदद शौक करने नहीं है लायक आपको। हूँ। फिल्में वगैरह तो देखती होंगी आप। बहुत कम। क्या बात कर रहे हैं आप? इनफैक्ट जब से काम शुरू किया है तब से मेरा फिल्म देखना, पढ़ना, ये सब जी, खत्म। ये आपकी ये बातें सुन करके रत्ना जी और हम कितने परेशान हैं, आपको कोई इसका अनुमान ही नहीं है।
हम लोग दोनों जो हैं फिल्मों से संबंधित हैं। जी। बहरहाल इस गाने को अब आप सुनिए और बताइए कि इसके गायक कौन है। कैन वी हियर द सॉन्ग प्लीज? जी मुश्किल है, ये ऑप्शंस तो देख हाँ, लें। ऑप्शन देखिए, उसको फिर एलिमिनेट करके आप शायद उत्तर दे सकें। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए अजीज मियां, बी गुलाम अली, सी नुसरत फतेह अली खान या डी मेहंदी हसन। आई थिंक लाइफलाइन 50-50 लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंक दिया जाए कंप्यूटर जी। अब इनमें से दो जो गलत ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी, बताइए। Oh man. Then I'd say Nusrat. Yes, जल्दी बोलिए। quick. Yes, Nusrat. नुसरत फतेह अली खान पे कह रहे हैं सी पे ताला लगा जाए। ये सही जवाब है। थैंक यू। Nusrat. ये गाने का शीर्षक था दुल्हे का सेहरा और ये फिल्म का नाम था धड़कन। गायक नुसरत फतेह अली खान, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और लिरिक्स लिखी गई थी समीर से। ये बिल्कुल उनकी आवाज लगी नहीं रही। बिल्कुल ही नहीं लग रही थी मुझे। उनके इसीलिए गाने का तो- तरीका बहुत ही अद्भुत है, एकदम पहचानी जाती है बात। ऑलराइट, देखिए देवी और सज्जनों, बहुत हिम्मत चाहिए होती है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और ये हिम्मत एक महिला से ही अपेक्षित है। ऐसी ही एक बहादुर और निडर महिला है। हमारी जो टीम है उसने एक वीडियो बनाया है उनके ऊपर, हम चाहते हैं कि वो वीडियो आप सब देखें। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी उम्र 33 साल है और मैं 2 साल से कोलकाता में रह रही हूँ। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के तीसरे दिन ही मुझे पता चला कि मेरे जो हस्बैंड थे उनका किसी और महिला के साथ संबंध था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने शादी क्यों किया मुझसे, अगर आप किसी और को प्यार करते हैं। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं निकल जाऊंगा उस रिलेशनशिप से। उसके बाद भी वो कभी ठीक नहीं हुआ। शादी के पहले साल से ही उन्होंने फिजिकल वायलेंस मेरे ऊपर शुरू कर दिया। उसने मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया, कहता कि आपके गले में अच्छा नहीं लग रहा है ये। जूता फेंक के मारा मेरे ऊपर, किसी ना किसी तरह से फिजिकली टॉर्चर करता था, वर्बली अब्यूज करता था। जब 2017 में मैंने कंसीव किया और हम लोग कोलकाता आ गए, मैं 5 महीने प्रेग्नेंट थी। उस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड को अपनी एक स्टूडेंट के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा। ये चीज़ मुझे जब पता लग गई तो वो बहुत ही वायलेंट हो गया और उसने मुझे उस स्थिति में बहुत ही बेरहमी से मारा था। उसने मुझे ज़मीन पे गिरा के लातों से मारा था और मैंने उससे बोला कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो उसने मुझे यही कहा था कि तुम्हें और बच्चे को दोनों को मर जाने दो आज। जब मेरी बेबी हो गई उसके बाद उसके सामने भी वायलेंस कंटिन्यूड रहा। बेबी ने जब ये देखा कि बेल्ट से मारने के लिए वो मुझे आ रहा है, तो वो 1 साल की बच्ची वो समझ गई कि ये गलत हो रहा है। वो बहुत चीख चीख के रोती थी। बहुत सारे लोग थे जिनको ये प्रॉब्लम्स पता है, बट किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अल्टीमेटली होता ये है कि हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बुरी तरह से खो देते हैं। उसे अपने आप से घृणा सी होने लगती है। इस तरह का अत्याचार कर रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, बिकॉज वो आपकी फैमिली है। मेरा सेपरेशन 2019 में हुआ। तब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, इस इंसान के साथ सारी ज़िंदगी मैं नहीं काट सकती हूँ और मेरी बेबी का बचपन मैं नहीं ख़राब होने देना चाहती थी। मैं यही कहना चाहती हूँ जिन लोगों के साथ भी ये हो रहा है या पास्ट में हुआ है, इस तरह के किसी भी अत्याचार को सहन मत कीजिए, अपने लिए आवाज़ उठाइए। क्या मानसिक स्थिति होती है ऐसी महिलाओं की, अनुराधा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। और एक और सवाल, ये इतनी देर तक बर्दाश्त क्यों होता है? यही तो मतलब आप जो कह रहे हो ना, उसने कहा ना कि मेरी स्थिति कैसी थी। मैं अपने ऊपर विश्वास खो बैठी थी, क्योंकि हमेशा ये नहीं होता है कि एक आदमी जो है वो हर वक्त आपके साथ अब्यूसिव हो। वो कभी अब्यूसिव भी होता है और वो कभी प्यार से भी पेश आता है।
तो आपको कभी ये नहीं पता, ये एक साइकिल चलता रहता है। आपको कभी ये लगता है कि जो आदमी मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा है वही वो सही आदमी है, और जो मेरे साथ इस तरीके से अत्याचार कर रहा है वो कभी कभी आता है किसी किसी रीज़न से आता है, और फिर रीज़न हमेशा आपको बताया जाता है कि आपने गलती की थी इसलिए ये हुआ है। तो आप यकीन करने लगते हो कि गलती आपके साथ है। बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसने गलती की तो उसको एक थप्पड़ मार देते हैं हम लोग। तो बच्चा क्या सोचता है, हम गलती अगर करेंगे तो हम मार खा सकते हैं, वही जहन में रहता है। आप बड़े भी होते हो तो मैंने गलती की तो मुझे मेरे साथ अत्याचार हो सकता है, ये मानसिकता हमारे अंदर घुस जाती है। लेकिन जो मानसिक स्थिति की आप बात कर रहे थे, ये जो उनका मनोबल जो है ये तो टूट जाता होगा। एकदम यही तो है कि जब तक वो उस जगह पर पहुंचती हैं, जैसे क्या होता है ना, औरतों को जब इस तरीके से अत्याचार सहन होता है तो वो खुद को बहुत तुच्छ समझने लगती हैं और खुद के ऊपर विश्वास खो बैठती हैं। और ये भी किया जाता है उनके साथ कि उनको अलग किया जाता है, जैसे उनके माँ बाप के साथ उनका जो संपर्क है वो कम किया जाता है, उनके दोस्तों के साथ जो संपर्क होता है वो भी आइसोलेट कर देते हैं। तो जब उसको तकलीफ होती है वो किसके पास जाएगी, उसकी वो जगह नहीं रहती है, तो वो अकेली पड़ जाती है। सोचिए वो जब अपने माँ बाप के पास जाती हैं बोलने के लिए कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो ये बोला जाता है कि भाई हर घर में थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक केस आई थी, बहुत ही पढ़ी लिखी, हमारे कलकत्ते के बेस्ट स्कूल से पढ़ी हुई, फादर मदर बहुत ही वेल ऑफ, मतलब उनकी बैकग्राउंड थी। उस लड़की के साथ भी इस तरीके से का जब बर्ताव हुआ था और हमारे संगठन में लाया गया था, उसकी मानसिक स्थिति इतनी बुरी थी कि हमें उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाना पड़ा, जिसने उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा। साइकियाट्रिस्ट ने कहा इसको आप वापस मत भेजिए, इसकी जो मानसिक समस्या है ये और भी गंभीर हो जाएगी। लेकिन उनके पिता ने मुझे ये बात बोली कि मेरे घर में 7 पुश्तों से कभी किसी का डिवोर्स नहीं हुआ है, ये नहीं होने दूंगा, मैं किसी मिडल मैन से बात करके इंश्योर करूंगा कि कुछ नहीं होगा। उन्होंने वापस भेज दिया और उस लड़की के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, हफ्ते 10 दिन बाद उस लड़की ने अपनी आत्महत्या कर ली। तो ये एक ऑनर वाली बात हो जाती है कि अगर औरत वापस आ जाए। मुझे ये नहीं समझ में आता है जो गलती कर रहा है उसका ऑनर क्यों नहीं जाता है सर? एक औरत जिसके ऊपर ये हो रहा है उसका ऑनर क्यों जाता है, या उसके घर वालों का क्यों जाता है? मीडिया में आप देखिए, ये सिर्फ घरेलू हिंसा की बात नहीं है। आप जब यौन शोषण होता है एक औरत के ऊपर तो हेडलाइन क्या होती है, औरत का बलात्कार हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है मर्द ने बलात्कार किया है। उस औरत के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, कितने लड़कों के साथ उसका मिलना जुलना था, उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस की सब कुछ बातें हो जाती। लेकिन हम ये नहीं जानते जिसने उसका बलात्कार किया था उसने आगे कितनी औरतों का बलात्कार किया है, उसने आगे कितनी औरतों को छेड़ा है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो हमें ये जो सामाजिक एक जगह है जहाँ पे औरत को बात करने के लिए वो स्पेस नहीं मिलती है, और अगर वो बोलती है तो उसे वापस उधर ही भेजा जाता है। साथ में ये अगर कमाती है तो ठीक है वो अपना घर चला सकती है, लेकिन अगर कमाती नहीं है तो वो फिर कहाँ पे खाएगी। इसके अलावा सर एक और बात है इसमें, बच्चे जब होते हैं ना तो बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चे को भी अपना बाप चाहिए। यही मैं पूछने वाला था, जिस माहौल में बच्चे पैदा होते हैं उनके ऊपर भी बड़ा असर पड़ता होगा जी, कैसे वो अपने आप को संभालते हैं? कई तरीके से प्रभाव पड़ता है। एक तो बच्चे डर जाते हैं उनके और अपने आप को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि हाय शायद मेरी वजह से ये हो रहा है। एंजाइटी होती है, पढ़ाई लिखाई में बच्चे खराब हो जाते हैं। कई बार तो वो मॉडल करते हैं, जब देख रहे हैं कि माँ के ऊपर मारपीट हो रही है तो वो भी ये समझना शुरू कर देते हैं कि यही नॉर्मल है। और हमने देखा है कि जैसे एक हमारे यहाँ रिसेंटली एक केस आया था जहाँ बच्चा जब 8 साल का था तब तक ठीक था, लेकिन 8 से 10 साल के बीच में वो जो देख रहा था वो अपनी माँ के साथ शुरू कर रहा था। तो अपनी माँ को वो मार रहा था क्योंकि उसने ये देखा है कि उसके पिता उसकी माँ को मारते हैं, तो वो भी बच्चा भी माँ को मारेगा। उसको ये लग रहा है ये नॉर्मल है, तो वो नॉर्मलाइज कर देते हैं और अग्रेसर के जैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। कई होते हैं जो एकदम घुट जाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं। दे आर द हिडन विक्टिम्स, उनके बारे में बात नहीं की जाती है, लेकिन दे आर द हिडन विक्टिम्स। और हमें उनके साथ भी
काम करने की बहुत ज़रूरत होती है, और वो भी बहुत अकेला महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मेरे घर में ये हो रहा है और किसी के घर में नहीं हो रहा है। वो किसी के साथ इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसा मुझे लगता है रत्ना जी कि हम लोग अपने बच्चों की परवरिश की ओर हमें कितना ध्यान देना चाहिए। बचपन से ही अगर हम लोग उनकी परवरिश की ओर ध्यान दें, उनको समझाएं महिला क्या होती है, पुरुष क्या होता है, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट परवरिश जो हम कर सकते हैं इज बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल। बच्चों का सिर्फ पालन पोषण करना, उनको एजुकेट करके उनको नौकरी पे लगाना, ये हमारा काम नहीं है। हम इंसान तैयार कर रहे हैं, है ना। वाह, क्या सो बात। इसलिए हमारा क्या खास दायित्व है और हम किस हद तक उसको निभा पाते हैं, हम अपने लड़कों को किस तरह से समझाते हैं, उनकी परवरिश कैसे करते हैं और लड़कियों की कैसे करते हैं। जी हाँ। मैं तो समझती हूँ आज के ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर लड़की लड़के को आनी चाहिए। खाना पकाना उनमें से एक चीज़ है, घर की सफाई करना एक और बात है, और दूसरा गाड़ी चलाना सबको आना चाहिए, बैंक में जाना सबको आना चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन हम बार बार अपने लड़की लड़कों के बीच में भेदभाव करते हैं, और आपके काम में तो आप देख रहे होंगे कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मेरा भी एक बेटा है, 30 साल का है वो। हमने हमेशा से यही कोशिश की कि लड़के और लड़की के बीच में उसे कभी ये नहीं लगे कि कोई फ़र्क है, तो उससे वैसे ही हमने बड़ा किया है। फेमिनिस्ट मदर हूँ मैं, और मुझे गर्व होता है एक्चुअली, क्योंकि एक बार वो जब 13 साल का था, मुझे याद है मैं घर आ रही थी और नीचे हमारे जो लॉबी में एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि कल यहाँ पे एक फुटबॉल मैच होने वाला है जहाँ पे लड़के जो हैं फुटबॉल खेलेंगे और लड़कियाँ आके चीयर कर सकती हैं। तो मैंने पढ़ा, मैं ऊपर आ गई। वरुण आया थोड़ी देर बाद और कहते हैं मम्मी, बड़ा ही गुस्से में। मैंने कहा क्या बात है? कहते आपने पढ़ा नीचे का पोस्टर? हमने कहा हाँ पढ़ा। कहते फिर? मैंने कहा फिर? कहते आपको गुस्सा नहीं आया? मैंने कहा क्या बात है? कहता है कैसे लिख दिया उन्होंने कि लड़कियों को चीयर करना है, क्यों लड़कियां क्या फुटबॉल नहीं खेल सकती हैं? उसने जाके नीचे लड़ाई की कि लड़कियों को आपने ऐसे क्यों बोला। क्या बात है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उसने मुझे सिखाया, मेरे से मिस हो गया था, लेकिन उसने छुटपन से यही बात सीखी थी, तो उसके जहन में और ज्यादा घुस गई। बिल्कुल सही कहा आपने जी। मुझे ये नहीं लगता है कि हर बच्चा जो पैदा होता है लड़का, वो हिंसक नहीं होता है। नहीं। हमारी लड़ाई एक सोच के विरुद्ध है। ये लड़ाई मर्द और औरत के बीच में नहीं है, क्योंकि हर मर्द ऐसा नहीं होता है, और उनके भी दिल होता है, उनको भी प्यार मोहब्बत से जीने का हक है, और हम वो हक उनसे छीन रहे हैं क्योंकि हम उन्हें सिखा रहे हैं प्यार मोहब्बत नहीं, उनको हम हिंसा सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुराधा जी, और हमारे जितने भी दर्शक आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज एक बहुत बड़ी सीख आपको मिल रही होगी अनुराधा जी से। चलिए अनुराधा जी, बहुत सारी और भी बातें करनी हैं और खेल को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब यहाँ से प्रत्येक प्रश्न के लिए 10वें प्रश्न तक आपको ये जो चल पड़ी जी हैं ये आपको देंगी 60 सेकंड। तो अब आ रहा है छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस अभिनेता ने एक पिता की भूमिका में ये कहा था, तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी जिससे तुम प्रेम करती हो, तुम्हारी शादी उससे होगी जिससे मैं प्रेम करता हूं। इन द रोल ऑफ अ फादर, विच एक्टर सेड, तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी जिससे तुम प्रेम करती हो, तुम्हारी शादी उससे होगी जिससे मैं प्रेम करता हूं। शायद ये एक बहुत ही फेमिलियर लाइन लग रही होगी आपको अनुराधा जी। लाइन तो फेमिलियर है, लेकिन किसने बोला है सर ये फेमिलियर नहीं है। ऑप्शन सुनिए। ए उत्पल दत्त गोलमाल, बी आलोकनाथ मैंने प्यार किया, सी अमरीश पुरी, DDLJ, डी दिलीप कुमार शक्ति। मुझे नहीं पता, लाइफ नहीं। या उत्पल दत्त ट्राई करें शायद। आई let's थिंक वो है। ट्राई करें। गोलमाल। गोलमाल ए उत्पल दत्त गोलमाल। उत्तर मिला है ए उत्पल दत्त इन गोलमाल। लगाइए ताला। बिल्कुल सही उत्तर हुआ ये। वाह क्या बात है। That was very good, thank you. भवानी शंकर, मेरी माँ भी थी इसमें। जी of जी course, वही। हाँ। बिल्कुल सही। भवानी शंकर उत्पल दत्त जी ने इसकी भूमिका निभाई थी। ये उर्मिला बिंदिया गोस्वामी से कहते हैं
दीना पाठक जी ने इस फिल्म में तभी किरदार आप- निभाया था। इसके निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। जी बिल्कुल। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 20,000 रुपए जीत लिए। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य 40,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा जंगल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े सुंदर डेल्टा का हिस्सा है और एक बाघ संरक्षण परियोजना स्थल भी है? Which forest, part of the world's largest delta, formed by the rivers Ganga and Brahmaputra, is the site of a tiger preservation project? Option सुनिए। A, काजीरंगा, B, नंदन कानन, C, महानंदा, या D, सुंदरबंस। काजीरंगा No, it's not the delta. सुंदरबंस, क्योंकि काजीरंगा इज राइनो Yes, yes. एंड सो सुंदरबंस, डी सुंदरबंस। डी सुंदरबंस। जी। ताला लगा दें। जी। लगाइए ताला कंप्यूटर जी, डी पे सुंदरबंस। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 40,000 रुपए जीत ले। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है, जैसा कि आप जानते होंगे। इसका नाम वहां पर उगने वाले सुंदरी पेड़ के नाम से पड़ा है। सुंदरी मैंग्रोव पेड़ों की एक प्रजाति है और 2019 तक यहाँ लगभग 96 टाइगर्स वो प्रेजेंट देयर की आबादी थी और उसी के अनुमान लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने। राधा जी, रत्ना जी, 80,000 रुपए जीतने हैं आपको और ये रहा वो प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस हस्ती ने कभी भी भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा? Which of the following personalities never contested Lok Sabha elections on a BJP ticket? ऑप्शन सुनिए। A, शत्रुघ्न सिन्हा, B, राजेश खन्ना, C, हेमा मालिनी, D, विनोद खन्ना। बी, राजेश खन्ना। मुझे लग क्या रहा है- किया जाए? हाँ जी, कॉन्फिडेंट है? हाँ जी। बी पे ताला लगाया जाए। राजेश खन्ना सही जवाब दिया है आपने। वाह। I don't think he ever फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना जी 1992 के उपचुनाव में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर वो लड़े थे। Oh, अच्छा, he did. लोग, हाँ जी, लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1996 तक उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी थी और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा थे। फिल्मी फाइट हो गई। हमने सोचा आपने राजेश खन्ना इसलिए बोल दिया क्योंकि वो आपके चहीते हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ ना? नहीं। जानकारी थी आपको उसके बाद। जी। ओके, ऑलराइट। अब आएगा 9वां प्रश्न जो कि है 1,60,000 रुपए का। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। कौन से इतिहासकार इस पुस्तक के लेखक हैं? Which historian is the author of this seminal book? एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। ये तो लाइफलाइन नहीं हो। कौन से इतिहासकार इस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ऑलराइट, ये रहे ऑप्शंस। ए, रामचंद्र गुहा, बी, मुकुल केसावन, सी, रोमिला थापर, या डी, इरफान हबीब। मुकुल केसवन, रोमिला थापर, इरफान हबीब, रामचंद्र गुहा। लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 3 बची हैं आपके पास। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, फ्लिप द वीडियो क्वेश्चन। फ्रेंड। वीडियो फ्रेंड, ओके। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। अब अनुराधा जी, आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती थी। ये रहे वो नाम। किनसे बात कीजिएगा? मैं नैनतारा से बात करूंगी। नयनतारा, ऑलराइट। लगता है आपको इनके पास इसका उत्तर होगा। मुझे लगता है। ओके, नयनतारा जी को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। देखें इनके पास ये क्या कर रही हैं आजकल। ये एक्चुअली पब्लिशिंग में काम करती है। पब्लिशिंग में सही चुना। बहुत सही चुना इन्होंने। नयनतारा जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? हाय, हाय। हाउ आर यू? आई एम ओके। ऑलराइट। अभी अनुराधा जी एक प्रश्न पूछेंगी और आपको मिलेंगे 45 सेकंड्स, ओनली 45 सेकंड्स टू आंसर। ओके,
मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा. ऑलराइट, कैन यू शो द इमेज टू नयनतारा जी? हैव यू सीन द पिक्चर? Yes. ओके. अब अगली आवाज जो है वो अनुराधा जी की है. अनुराधा जी, आपका समय शुरू होता है अब. Which historian is the author of this seminal book? Ramchandra Guha, Mukul Kesavan, Romila Thapar, or Irfan Habib? I'll repeat: Ramchandra Guha, Mukul Kesavan, Romila Thapar, or Irfan Habib? I'm not very sure, but I think it might be A. Ramchandra Guha. Yeah? Maybe you want to try Ramchandra it? Guha? Okay, we'll Let's go take with a it. risk. Let's take the risk. रामचंद्र गुहा कह रहे हैं, बहुत ही चर्चा हो रही है दोनों में. ए, तलग आ जाए. Both of you are right. It's the right answer. Thank you. And Nayantara was also right. Nayantara is was right. right. Nayantara जी, Thanks, Nayantara. Thank you. Thank you. 1,60,000 रुपए जितवा Thanks दिए a lot. आपने इनको. गांधी, the years that changed the world, 1914 to 1948. महात्मा गांधी की हत्या से पहले के 3 दशकों में उनके जीवन के बारे में बताती है. रामचंद्र गुहा बहुत ही प्रख्यात This is लेखक one हैं, of his हिस्टोरियन later हैं, books. Right. और कई बार इनका नाम आता रहता है. ओके, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है. दूसरा पड़ाव आ गया है 3,20,000 रुपए का. इसको पार कर जाइए कृपया करके. अब यहाँ पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ गलत हो गया तो नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 पे. ओके, रेडी? अनुराधा जी, रत्ना जी, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. महाभारत के अनुसार किस प्रकार के पक्षी ने दमयंती को नल के गुणों के बारे में बताया था, Forgotten. जिसके बाद नल और दमयंती में प्रेम हो जाता है? According to the Mahabharata, what type of bird extolled the think we virtues go for a of Nala to selection. Damayanti, after which I don't remember. the this. two fell in love I've with read each other? this, but I can't Jet, remember it. Jetta. महाभारत के बारे में नहीं, थोड़ा सा नहीं, नहीं। ज्ञान. Let's see the answers. थिएटर के जमाने में शायद आपने कभी नल दमयंती में कुछ नहीं किया. महाभारत के बारे में काफी पढ़ा है, मगर ये सवाल बहुत कठिन लग रहा है. ऑप्शन रखता हूं, शायद आ जाए आपके दिमाग में उत्तर. ऑप्शन सुनिए. ए पैरट, बी पीकॉक, सी आउल, डी स्वान. तोता, कुछ नहीं समझ में. मोर, उल्लू या हंस. पैरट या पैरट शायद. या स्वान भी हो सकता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. पैरट या स्वान. दोनों में से पैरट या स्वान. स्वान प्रोबेबली. पैरट मुझे नहीं लग रहा. लग रहा है स्वान. ट्राई करो. टू मच ऑफ पैरट, जी, क्या करें? स्वान. जल्दी बोलिए. डी स्वान. डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. यस. क्यों आया आपके मन में हंस? क्योंकि ये कहानी पढ़ी है मैंने, बहुत साल पहले पढ़ी है. कुछ वेगली ये हंस की बात है, ऐसा लग रहा है. अनुराधा जी कह रही थी पीकॉक. नहीं, मैं पैरट कह पैरट रही सोच रही थी. आई होप. अनुराधा जी, अगर आप पैरट बोलती ना तो गलत होती. स्वान इज द राइट आंसर. 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं आपने. बहुत बहुत बधाई. और इस स्थल पर आकर के एक चेक आता है आपके नाम. वेल, एट लीस्ट वी गॉट हियर. वाह वाह. ये है 3,20,000 रुपए का चेक अनुराधा जी. थैंक यू. और हम जानते हैं कि इसका प्रयोग जो है वो आपकी बहुत ही नेक संस्था स्वयं के लिए प्रयोग होगा. देवियों सज्जनों, किसी के दुख और दर्द को, अपनी तकलीफ समझने के लिए बहुत करुणा और संवेदना की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है. अनुराधा जी की संस्था स्वयं इस ज़रूरत को अच्छी तरह से समझती भी हैं और काम भी कर रहे हैं. इनके काम पर बनी एक हमारे पास एक वीडियो है अनुराधा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो हम चाहते हैं कि वो सब देखें. स्वयं मैंने 25 साल पहले शुरू किया था.
मोस्टली औरतों को पता नहीं था कि क्या कर सकते हैं। इवन हमारे जो कानून है उसके बारे में भी औरतों को नहीं पता है। जो हमारा प्रोसेस है वो फ्रॉम सर्वाइवर्स टू एजेंट्स ऑफ चेंज, वो आती हैं एज अ सर्वाइवर, लेकिन उनके साथ जब काम होता है तो वो खुद हमारे संगठन की आवाज़ बन जाती हैं। मैं 2009 में यहाँ आई थी। उस वक्त मैं इतनी प्रॉब्लम में थी, मैं इतनी टूट गई थी। अब यहाँ मुझे दीदी लोग वही सिखाएं कि मुश्किल आता है लेकिन फिर हमको उठ के खड़ा होके फिर सामने चलने पड़ता है। हमने यहाँ कंप्यूटर कोर्स भी किए, फिर स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी किए। यहाँ बहुत सारा सब ग्रुप चलता है, म्यूजिक का ग्रुप है, ड्रामा ग्रुप है, राइटिंग ग्रुप है। मिलकर हम नाचेंगे गाएंगे, मिलकर हम खुशियाँ मनाएंगे। म्यूजिक ग्रुप में हम लोग खुद ही ये गाना सब लिखते हैं। समाज में जो सब बुराई होता है ये सब के ऊपर बेस करके हम लोग लिखते हैं। वो झुंड बना के रहते हैं, वो लड़कियों को छेड़ते हैं, कभी मुंह से बोलते रहते हैं, कभी आंखों से घूरते हैं। हमें तकलीफ होती है, हमें गुस्सा आता है। जो लोग आके हम लोग को अपना खुद का प्रॉब्लम बोलते हैं, तो ये जो उन लोग को निकालने का रास्ता हम लोग दिखाते हैं, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जो हम लोग तो सफ़र किया ही है, मगर उन लोग इतना सफ़र मत करे। कोलकाता बोले सामान डालाना, अरे फिरोज बोले सामान डालाना, अरे रोजीना बोले सामान डालाना। कहीं ना कहीं एक सोच में तो हम लोग पले बड़े हैं कि बीइंग अ मैन हम लोगों को दर्द नहीं होता, सारी जिम्मेदारी मुझे ही लेना पड़ेगा। लेकिन जेंडर ट्रेनिंग के बाद हमें इतने सारे चीज़ खुल गए कि हम लोग बिना जाने ही गलती कर लेते हैं। आज हम बदलेंगे, शायद मुझे देख के मेरा भाई बदलेगा। शायद मेरा सब कुछ है, यहाँ पर आके दोस्त बोलो, सपोर्ट बोलो, सब यहाँ से मिला है। अभी सचमुच हम बहुत बदल गए, हम खुद एनालाइज करते हैं। अभी बहुत मजबूत है माशाल्लाह। पहले इतने बोलते भी नहीं थे, अभी बोलते भी हैं। स्वयं एक माध्यम है, एक सपोर्ट है, लेकिन जिंदगी उनकी उन्होंने खुद बनाई है। बहुत बहुत बधाई आपको अनुराधा जी, कितनी सुंदर जगह आपने बनाई है। एक महिला थी वहाँ पर, कह रही थी मैं जाकर के बात कर सकती हूँ जी। यानी कितने आश्चर्य की बात है कि एक महिला बोल रही है कि मुझे बात करने का अवसर मिला। यानी इतने सालों तक शायद उसको बंद करके रखा होगा, उसका मुंह से कोई चीज़ नहीं निकली होगी, कोई बात नहीं निकली होगी। कैसे आपने ये सोचा, कैसे आपने इसकी शुरुआत की, कैसे आपके मन में आया? एक दिन अचानक आप खड़ी हो गई? क्या हुआ था, मेरे 2 भाई हैं, बड़ा और छोटा। मेरे घर में कभी अपॉर्चुनिटी की तरफ से कभी ना नहीं किया गया मुझे। जो कुछ भी मुझे करना था मुझे करने दिया गया, लेकिन फिर भी मैं फर्क देखती थी। हमारे को ये बताया गया था बचपन से कि लड़कियां और लड़कों में फ़र्क है। लड़कियां घर में रहती हैं और लड़के जो हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर का काम करते हैं। तो मैंने तो कभी प्रश्न नहीं किया, हमने सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अनु इस मामले में शुरू से, बचपन से ही अनु ने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया और हमेशा इसके मामले में तर्क करती रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चुपचाप बैठ के उसने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हम घर में हैं और भाई बाहर जाए, ये कभी नहीं माना उसने। फिर 10 साल में अपने हस्बैंड के साथ मैंने पब्लिशिंग में काम किया था और एक वक्त मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे ना समाज के लिए कुछ करना है। तो जब वो कुछ था, क्या करूँगी, मुझे हमेशा लगता था औरतों के लिए कुछ करना है, क्योंकि औरतों के साथ मुझे लगता है इट्स अनफेयर। सो मैंने शुरू किया देखना कि कलकत्ते में कौन सी संगठन है जो औरतों के साथ काम करती हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि मुझे स्टार्टिंग में ऐसी कोई संगठन नहीं मिली। मैं एक चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू किया। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं वो रेलवेज़ में आके ना भाग जाते हैं, वो रेलवेज़ में आके वहीं पर घूमते फिरते हैं। उनके साथ मैं हर हफ्ते क्राफ्ट सिखाती थी उनको। इस दौरान एक महिला संगठन के साथ हमारा परिचय हुआ, जिनके साथ मैं हर हफ्ते जाके बैठती थी और वहाँ पे औरतें आती थी जो अत्याचार के बारे में बात करती थी और जो उनकी जो स्टोरीज थी वो सुन के ना मेरा दिल तो क्या बोलूँगी। एक औरत आई थी, उसकी
उसकी बात मैं कभी नहीं भूलती हूँ। वो अपनी 4 साल की बेटी को लेके आई थी और उसके माँ बाप भी, वो इकलौती बेटी थी, और उसके साथ जो घर में उसके अत्याचार हो रहा था उसके विरुद्ध उसको बोला कि आवाज़ उठाने के लिए, तो वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो उसके मन में ये था कि मेरे माँ बाप जो हैं उनको लोग क्या कहेंगे। हम 25 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसके माँ बाप ने भी उसे समझाया कि नहीं, हम ले लेंगे तुमको वापस, तुम चली आओ। लेकिन उसके दिल में जो बचपन से उसको सिखाया गया था ना कि नहीं, माँ बाप की इज्जत का सवाल है, वो वापस चली गई और उसने अपनी और अपनी बेटी दोनों की जान ले ली। ये मुझे ना, मैं रात को सोती नहीं थी, ये सारी जो चीज़ें मैं सुनती थी, तो मुझे लगने लगा कि एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ औरतें आएँ और उनकी जो जो ज़रूरतें हैं, जैसे उनको काउंसलिंग की ज़रूरत हो या उनको लीगल सपोर्ट की ज़रूरत हो या उनके अधिकारों के बारे में जानना हो, इन सब चीज़ों के लिए, या उनको अपने पैरों पे खड़ा होना हो, उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करनी हो, सब कुछ एक जगह। क्योंकि एक औरत उस वक्त कभी शेल्टर के लिए कहीं जाना है, उसे लीगल सपोर्ट के लिए कहीं और जाना है, काउंसलिंग के लिए कहीं और जाना है, ऐसे घूमती थी वो। सो मेरे दिमाग में ये आना शुरू किया कि ऐसी एक जगह की बहुत ही ज़रूरी है। और पैशन था सर, बस मुझे ये करना है। और मेरा लक ये था कि मेरे घर वाले, माय हस्बैंड, माय फैमिली, माय मदर बहुत ही सपोर्टिव थे इसके बारे में। एक्टिवली सपोर्ट करने का और डेली बेसिस तो कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वो खुद और उनकी जो कोलीग्स है मैनेज करते हैं। आप एक इमोशनल सपोर्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल काम है। आप बातें सुन सकते हो जब सुनने लायक हो। जब पीछे देखें आप, तो वो एक साथ एक सपोर्टिव रोल, जिसको मैंने पहले भी कहा आपको, एक बैक स्टेज रोल रहा। जैसे जैसे सिचुएशन थी वैसे करते गए। वो जो बनी गए अभी, उसके लिए हम इसकी सराहना करते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर काम कर रही है, जो भी कर रही है अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, और आई एम फुल ऑफ प्रेज फॉर दिस। अनुराधा जी, आपके साथ मिलकर के, आपकी बातें सुन करके बहुत हम प्रसन्न हुए। बहुत ही नेक काज है और हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम देखने के बाद बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो अवगत होंगे। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 2 लाइफलाइन चली गई हैं। अब आएंगे आपके सामने थोड़े से गंभीर प्रश्न। और भी गंभीर सोचना पड़ेगा आपको, ऐसा ना लगे आपको कि टाइम है ना सर। हाँ जी, बिल्कुल टाइम अब है। टाइम है। आप घबराइए मत। कुछ चीजें बता दूं। एक तो ये जो चल पड़ी जी ये शांत हो जाएंगी जी, शुक्र। दूसरी बात है कि हमारा जो 7 करोड़ का प्रश्न है, जो जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। अब जो है बहुत ही संभल कर खेलना पड़ेगा आपको। हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, स्वयं में उसका उपयोग हो। बहुत ही नेक काज है ये। ऑलराइट, रेडी। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके सामने ये रहा। उस्ताद अमजद अली खान ने किसके सम्मान में प्रियदर्शनी नामक राग की रचना की थी? In whose memory did Ustad Amjad Ali Khan compose the rag Priyadarshini? A. Devika Rani. B. Vijay Lakshmi Pandit. C. Indira Gandhi. D. Rukmani Devi Arundale. मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। प्रियदर्शनी या तो इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित, ये दोनों लग रही हैं। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का नाम था। रुक्मणी देवी अरंडेल। इंदिरा गांधी का नाम था ना, अरुंडेल, प्रियदर्शनी। But she was a great dancer, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। So क्योंकि वो भी खुद आर्टिस्ट हैं, अमजद अली खान साहब, क्या उन्होंने रुक्मिणी देवी के लिए ये बनाया है? क्या करें, हम लोग दोनों के बीच में दे दें, क्योंकि उनको प्रियदर्शनी कहते थे और ये काफी देर से उन्होंने कंपोज किया था, अभी नॉट सो लॉन्ग अगो, 10-15 साल पहले। क्या चल रहा है आपके मन में? इंदिरा गांधी चल रहा है। लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? लॉक कर दें, चलिए लॉक कर दें। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। आप क्या कह रही थी रत्ना जी? मुझे भी सी ही लग रहा है,
लेकिन ये इतना ऑब्वियस जवाब है कि डर भी लग रहा है साथ हाँ में। अच्छा। अनुराधा जी, जो अनुमान आपने लगाया था वो एकदम सही है। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। Well played. Very good. Rag Priyadarshini was composed as a homage to Mrs. Gandhi soon after her assassination. in 1984. Right. Okay. Indira Gandhi's middle name Was Indira Priyadarshini. Indira That's right. Priyadarshini. So कभी-कभी ऑब्वियस Obvious चीजें भी सच चीजें भी होती सही हैं। होती हैं। वही लग रहा था कि इट्स टू ऑब्वियस। यस। अब बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये है 12वां प्रश्न और है 12,50,000 रुपए के लिए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस प्रसिद्ध केन्याई सामाजिक, पर्यावरण और राजनीतिक कार्यकर्ता को पहचानिए, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी महिला भी थी। एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। Who is this renowned Kenyan social, environmental and political activist who was the first African woman to win the Nobel Peace Prize? ये देखिए तस्वीर। Yes, it's her. I hope I can recognize the name. She was responsible for a huge amount of agricultural changes in Africa. ऑप्शंस रखता हूं। A. Wangari Maathai. B. Greca or Graca Machel. C. Ellen Johnson Sirleaf. Or is it D. Sophia Abdi Noor? I think it's Wangari Maathai. लग रहा है Graca ना, Machel, Wangari Ellen Maathai. Johnson Sirleaf. Sure. D. Sophia I'm Abdi not Noor. sure, but I'm Wangari more Maathai. certain than any of the other names. वंगारी मथाई लग रहा है, लेकिन And उनका face Sure भी नहीं। familiar लग रहा है मुझे, Wangari Maathai. It's a risk. केयरफुल रिस्क है। Careful मे बी वी risk. शुड टेक अ Don't flip the question. नहीं? Do you want to flip the question? बिकॉज वंगारी मथाई सुना हुआ नाम है, बाकी Yes. सब इतने नहीं। सुने नहीं है, लेकिन And श्योर उनकी भी नहीं शक्ल है। भी मुझे कुछ याद है। वंगारी मथाई आई थिंक इट्स लेकिन पक्का नहीं है। पक्का नहीं है, डेफिनेटली। डिसाइड कर लीजिए और बताइए हमको आपस में। व्हाट डू यू से? वंगारी मथाई मन कर रहा है, काफी 90% तक है, पर 100% नहीं है। तो वही सोच रहे हैं कि लाइफलाइन लें कि नहीं लें। मैं तो निर्णय नहीं ले सकता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ही को सोचना पड़ेगा। आप ही को और सोचना बेसिकली इन्हीं को सोचना जी, पड़ेगा, जी, जी। क्योंकि बड़ा What do you think we should do? आई थिंक वी शुड ट्राई। Yeah? कर लें। कर लें। वंगारी मथाई ए। वंगारी मथाई कह रहे हैं, बहुत ही विचार विमर्श के बाद। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अरे यार, अनुराधा जी आप 640 नहीं जीतेगा, आप 1250 जीतेगा। यस, सो गुड, वेल डन, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये। एंड द फेस इज आल्सो वंगारी मथाई को 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उन्होंने 1977 में 1977 में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, जो आप कह रही थी, Exactly. That is what I remember. दैट रत्ना जी सिंह का स्थापना की थी, जिसमें लगभग 30 मिलियन पेड़ लगाए गए थे। अनुराधा जी चलो बच गए, बच गए। 12,50,000 रुपए जीत लिए आपने, और अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो इस स्तर पर आकर के उनके पास 2 बची हुई लाइफलाइन होती हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि इन दोनों में से अगर हमको सही उत्तर मिल गया तो हम 50 लाख तो जीत ही जाएंगे, है कि नहीं? अनुराधा जी, क्या क्या कानून है हमारे देश में इसको लेकर की जो देखिए, हमारे देश में घरेलू हिंसा जो है ये एक अपराध है। सो अगर कोई अपनी बीवी के ऊपर अत्याचार करता है तो एक औरत जाके 498A सेक्शन है, उसमें एक केस कर सकती है। 498A जी। इसमें क्या होता है कि आदमी को
अगर उसे दोषी ठहराया जाता है तो उसे जेल जाना पड़ता है। जी। मोस्टली औरतें चाहती नहीं है कि मैं जाके केस करूं, ठीक है, तो वो चाहती हैं कि मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो जाए। सो 2005 में एक नया कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 2006 से ये लागू हुआ था। उसमें एक औरत जाके बोल सकती है कि मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, वो सिविल कोर्ट में जाके ये एक ऑर्डर मांग सकती है। साथ में जो प्रॉब्लम्स उनकी होती हैं कि हम खाएंगे कैसे, हम रहेंगे कहाँ, तो इस वाले कानून के अंदर एक रेजिडेंस ऑर्डर भी मांग सकती हैं कि मैं जहाँ पे हूँ मुझे उस घर से निकाला नहीं जाए, ठीक है। ये मांग सकती हैं कि मुझे खर्च के लिए पैसे मिले। ये भी मांग सकती हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। जो पैसे की बात की थी वो खुद के लिए प्लस उनके बच्चों के लिए भी, और साथ में उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए कॉम्पनसेशन भी मांग सकती हैं। लेकिन टाइम बहुत लगता है जी, बहुत समय लगता है। और अगर भी ऑर्डर मिलता है तो फिर कई बार ऐसा होता है ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इसीलिए हमें फोकस करना होता है कि औरत अपने पैर पे कैसे खड़ी हो सकती है, और यहाँ पे समाज, हमारे जो परिवार के लोग हैं उनको भी इधर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है कि वो सपोर्ट करें एक औरत को। जी बिल्कुल। अनुराधा जी, सिवाय कलकत्ते के जी और कोई भी देश में अगर किसी कोने से यदि सहायक के रूप में आना चाहे, कुछ उसको चाहिए हो, मदद चाहिए हो आपकी, तो वो आपके साथ संपर्क कर सकते हैं? जी, हमारे जो नेटवर्क्स हैं और भी संगठन हैं हमारे पूरे देश में जो इस इशू के ऊपर काम करते हैं। तो इसी नाम से है या अलग अलग नाम से? अलग अलग नाम से हैं। जी, जी। तो अगर कलकत्ते में हो तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी हो तो हमारे साथ संपर्क करने से हम उनको जहाँ पे महिला संगठन है उनके साथ हम उनका संपर्क करा। जी, चलिए अगला प्रश्न रखते हैं आपके सामने। ये है 25 लाख रुपयों के लिए। ये है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। रिस्क तो है ही यार। किस्सा-ए संजान के अनुसार किस राजा ने गुजरात में पारसियों को शरण दी, जहां बाद में उन्होंने संजान में अपनी बस्ती स्थापित की। According to the किस्सा-ए संजान, which king gave refuge to the Parsis of Gujarat, where they founded the settlement of Sanjan. ऑप्शन सुनिए। A द्रोणा सिंह, B जादी राणा, C मूला राजा, D नवघन। ये तो मूलराज, नवघन, जादी राणा, द्रोण सिन्हा या द्रोण सिम्हा। ये क्या फ्लिप करें? ना पता हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन। नहीं। एक है फ्लिप द क्वेश्चन, एक एक्सपर्ट एडवाइस। फ्लिप में तो ऑलवेज द प्रॉब्लम इज कि पता नहीं और क्या आएगा, बट स्टिल बेटर। आई मीन एब्सोल्युटली हम लोग को कुछ भी नहीं पता, हमें इसकी स्टोरी पता है जी। अच्छा। कि पारसी जब आए थे तब उस राजा ने कहा था कि हमारी तो ऑलरेडी प्रजा है, आप लोग आएंगे तो कैसे रहेंगे। उन्होंने दूध में चीनी डाली थी। उतना सब कुछ याद है, लेकिन वो राजा का नाम नहीं याद। मुझे लगता है जाडी राणा यही हो तो सकते खेल है, हैं, कौन बनेगा नो आइडिया। आई थिंक आप फ्लिप द क्वेश्चन हो सकता है। दीजिए, आप फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप कर दें? आप ओके। फ्लिप कर दीजिए। हाँ, ये वाला। तो महाशय फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित किया जाए। लेकिन पहले हमको बता नहीं सकते आप और कौन सा? जी, अभी बताएंगे। बताएंगे। प्रश्न हटाने से पहले हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को, वो भी खेल रहे हैं हमारे साथ ना। जी जी बिल्कुल। कि सही उत्तर क्या है। किसी एक पे आप उंगली रख दीजिए। जाडी राणा। जादी राणा पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। कैसे लगा कि ये जादी राणा होना चाहिए? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ रत्ना जी, अगर आप बिल्कुल ऐसे ही खेल जाती तो 25 लाख जीता। ये सही उत्तर है। जादी राणा इज द राइट आंसर। पारसी जब संजाम में आए, उन्होंने राजा जादी राणा से प्रार्थना की कि वे उन्हें शरण दें। राजा ने उन्हें दूध से भरा हुआ एक प्याला भेजा, जिसका अर्थ था इस राज्य में उनके लिए कोई जगह नहीं। पारसियों ने उस दूध में, जैसे कि हम बता रहे थे, थोड़ी शक्कर मिलाकर वापस भेज दिया, जिसका अर्थ ये था कि हम बिना कुछ खराब किए घुल जाएंगे और आलम को और मीठा बना देंगे। राजा इससे प्रसन्न हुए। पारसियों को अपने राज्य में रहने के लिए हम लोग को स्टोरी पता है, लेकिन राजा का नाम नहीं आता जी। और आपने क्या गेस किया है रत्ना जी, एकदम
Pure ऐसे ही guess. उंगली रख Pure दिया। guess. अच्छा। ओके, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और हमने एक 11 विषयों की सूची बनाई थी, उसमें से आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए आप। आपने कौन सा विषय चुना था? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। ऑलराइट, ओके कंप्यूटर जी, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अगला प्रश्न डालिए और इस प्रश्न को हटा दीजिए। ये आ गया फ्लिप द क्वेश्चन का प्रश्न। इस ओलंपियन फुटबॉलर ने अपने राज्य के लिए इनमें से कौन सा खेल खेला है? Which of these sports did this Olympian footballer also play for his state? एक इमेज है, एक हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये है उस ओलंपियन फुटबॉलर की छवि। पहचान रही हैं अनुराधा जी आप इनको? No, nothing. तो इस ओलंपियन फुटबॉलर ने अपने राज्य के लिए इनमें से कौन सा खेल खेला है? ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी चेस। एक्सपर्ट एडवाइस? Yes. टोटली। बिल्कुल ऑलराइट, लेकिन But you know- ये क्वेश्चन गलत हुआ सर। ये करंट अफेयर्स में किसी हाल में नहीं है। हाँ। क्योंकि क्या ये पता इसका जब हम उल्लेख पढ़ेंगे तो शायद निकले। हो ही नहीं सकता है ना, ये करंट है ही नहीं। तो ये इन्होंने जब खेला होगा तो वो यंग होंगे, ये करंट कैसा हुआ? ये तो ओल्ड अफेयर। हाल ही में इनके साथ कुछ हुआ जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित है। अच्छा ठीक हो सकता है ये, जब उत्तर निकलेगा तब पता चलेगा। तो लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। तो इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। कंप्यूटर महाशय, आपसे अनुरोध है कि इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क हो। श्वेता जी, आपकी बारी आ गई है, तैयार हैं? आपको पहले हमें जी, एक जी। तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए अच्छी तरह। देख लिया? हाँ जी, हाँ जी। देख लिया तस्वीर। अब मैं प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प दूंगा और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। रेडी श्वेता जी? इस ओलंपियन फुटबॉलर ने अपने राज्य के लिए इनमें से कौन सा खेल खेला है? ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी चेस। सही जवाब है मेरे ख्याल से सी क्रिकेट, और ये हैं चुन्नी गोस्वामी जी, जो कि आई थिंक 1971 में रणजी टीम के कैप्टन भी रहे थे। एंड अभी हाल ही में उनका देहांत भी हुआ है। बंगाल के एक कैप्टन रहे हैं रणजी टीम के। Right. आप कह रहे हैं सी क्रिकेट? सो आई थिंक द आंसर इज सी क्रिकेट। जाना चाहेंगे इनके साथ? यस एब्सोल्युटली। ऑलराइट, क्या किया जाए? क्रिकेट पे थाला लगा दिया जाए? जी। सी क्रिकेट पे थाला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, शी इज एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। थैंक यू। जितवा दिए उन्होंने आपको 25 लाख रुपए। थैंक यू वेरी मच। चुन्नी गोस्वामी जी की तस्वीर है ये। जी, मैंने प्रख्यात नाम फुटबॉल। बोला था। जी जी जी, चुन्नी गोस्वामी बोला मैंने, जी, जी। लेकिन उन्होंने ये क्रिकेट भी खेला था। मुझे अद्भुत ये बात नहीं फुटबॉलर पता। और जी। एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे जो कि बंगाल के लिए खेलते थे। फुटबॉलर के रूप में चुन्नी गोस्वामी ने भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। इन्होंने 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का नेतृत्व किया। 2020 में दुर्भाग्यवश इनका निधन हुआ और अप्रैल में उनका देहांत। हुआ। तो इसलिए वो करंट अफेयर्स की श्रेणी में आता है। आई सी। ऑलराइट, इसी आवाज का डर था। But thanks to भयंकर श्वेता जी, आवाज यहाँ है। पहुँच गए। यस, स्कूटर बच गया है। जी जी जी। अनुराधा जी, आपके साथ मिलकर के, आपकी बातें सुन करके, जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में जान करके बहुत हम प्रसन्न हुए। बहुत ही नेक काज है और हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम देखने के बाद बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो अवगत होंगे। रत्ना जी, एक बार फिर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ गया है ये एक छोटा सा और कार्य है। जी। ये जो आपने जीती हुई रकम है ना, ये हम मोबाइल ऐप के द्वारा आपके अकाउंट में डाल देते हैं। यहाँ आपके स्वयं जो है संस्था का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए भर दिए, कंफर्म किया और यकीन मानिए ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 25 लाख रुपए। तो आज का हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले हम
आपसे जानना चाहेंगे अनुराधा जी, अगर आप कोई एक संदेश देना चाहें। मैं ये कहना चाहती हूँ जिन औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको बस और नहीं, अब आप अपनी आवाज़ उठाएं। और जो लोग देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ बस और नहीं, आप अपनी आवाज़ उठाइए और ये जो औरतों के साथ घरेलू हिंसा हो रही है इसको बंद करने में आप भी अपना कदम आगे बढ़ाएं, बस और नहीं। वाह क्या बात, बस और नहीं, वाह बहुत अच्छी बात। हमारे पास एक छोटी सी और भेंट है सम्मान के रूप में, उसे हम आपको देना चाहेंगे। ये हमारी तरफ से एक सम्मान चिन्ह है। That's for you and for your institution. Thank you so much, Radha. Thank you. Big hand. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Ratna ji. Thank you. Thanks very much.